हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मंजाल, कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी। वेजाइनल डिस्चार्ज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर एक फीमेल अपनी लाइफ में फेस करती है। व्हाट एग्जैक्टली इज वेजाइनल डिस्चार्ज? क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है? आइए आज इसके बारे में बात करते हैं। वेजाइना यानी योनि मार्ग से निकलने वाली हर सिक्रीशन को वेजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। वेजाइनल डिस्चार्ज जो सिक्रीशंस जो हेल्दी होते हैं, दीज आर सिक्रीटेड बाय अ नंबर ऑफ ग्लैंड्स जो हमारे वेजाइना के अंदर होते हैं, और वो इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे वेजाइना को लुब्रिकेट रखने के लिए। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डिफेंस मैकेनिज्म, जिससे हमें बाहर से आने वाले इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत मिलती है। एक हेल्दी वेजाइनल डिस्चार्ज हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस में, कुछ लाइफ फेजेस में बढ़ जाता है, जिसे हम कई बार एबनॉर्मल समझ सकते हैं। जैसे कि एग रिलीज होने के टाइम पर हमारे वेजाइना से जो सिक्रीशंस निकलती हैं, जो वेजाइनल डिस्चार्ज निकलता है, जो थोड़ा वाइटिश से कलर का, थोड़ा थिन, जिसमें से कोई स्मेल नहीं आती, जो आपको इचिंग नहीं देता है, वो एक नॉर्मल डिस्चार्ज है। ड्यूरिंग सेक्शुअल एक्साइटमेंट थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होना इज अ नॉर्मल थिंग। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये वेजाइनल डिस्चार्ज थोड़ा बढ़ सकता है। इवन इन मेनोपॉजल वुमेन, जब हमारा वेजाइना की जो लाइनिंग होती है जो थिन हो जाती है, उस समय भी वेजाइनल सिक्रीशंस की मात्रा बढ़ सकती है, जिसे हम अनहेल्दी वेजाइनल डिस्चार्ज समझ सकते हैं। एक हेल्दी वेजाइनल डिस्चार्ज और एक अनहेल्दी वेजाइनल डिस्चार्ज को समझने के लिए हमें कुछ बातों पे ध्यान देना चाहिए। जो एक अनहेल्दी वेजाइनल डिस्चार्ज होगा वो ऑल्टर्ड कलर का होगा। इधर इट कुड बी अ ग्रीनिश कलर, येलोइश कलर, या ब्लड स्टेन हो सकता है, या कर्ड जैसा, फटे दूध जैसे कर्ड की तरह हो सकता है। देयर आर ए नंबर ऑफ बैक्टीरियाज इन दैट डिस्चार्ज जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दीज सिक्रीशंस हमारे वेजाइना का पीएच एक ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन रहता है। किसी भी कारणवश अगर ये बैक्टीरियाज इन्फेक्शन वाले बैक्टीरियाज से ओवर पावर हो जाए, मतलब जो इन्फेक्टिव बैक्टीरियाज हैं, इन बैक्टीरियाज, इन हेल्दी बैक्टीरियाज को मार दें, तब हमारा वेजाइनल पीएच ऑल्टर हो जाने के कारण हमें अनहेल्दी डिस्चार्जेस होते हैं। देन अनहेल्दी डिस्चार्ज, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, कैन बी अनऑल्टर्ड कलर, स्मेली हो सकता है, इचिंग दे सकता है, इरिटेट कर सकता है। इसके कॉजेस हो सकते हैं जैसे कि इन्फेक्शन, विच कैन बी पॉलीमाइक्रोबियल मोस्ट ऑफ द टाइम। पॉलीमाइक्रोबियल मतलब बहुत तरीके के इन्फेक्शन, जिसमें बैक्टीरिया भी है, फंगस भी है। Sexually transmitted infections. It can be an irritant discharge, जैसे हम कुछ लोगों को कॉन्डम्स के लेटेक्स से एलर्जी होती है, या हम कुछ जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं अपने इंटीमेट क्लोथ्स को धोने के लिए, उससे भी इरिटेंट डिस्चार्ज हो सकता है। या हम कुछ कॉस्मेटिक्स अप्लाई करते हैं अपने प्राइवेट पार्ट से, जिसकी वजह से इरिटेंट डिस्चार्ज हो सकता है, विच कैन गिव यू इचिंग। अब एक हेल्दी और अनहेल्दी डिस्चार्ज को डिफ्रेंशिएट करने के बाद में हमारा ये फर्ज बनता है कि व्हेनेवर वी आर फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ एन अनहेल्दी डिस्चार्ज, हमें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। बिकॉज अनहेल्दी डिस्चार्ज का मतलब है कि वी आर हार्बरिंग एन इन्फेक्शन, और एक लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन से हमारे को सर्वाइकल कैंसर मतलब हमारा गर्भाशय है, जो हमारा यूट्रस है, उसके माउथ का कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। सो इट्स बेटर कि हम इस वेजाइनल डिस्चार्ज जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसको इग्नोर ना करें, बट इतने जागरूक हो जाएं कि व्हाट इज़ हेल्दी, व्हाट इज़ अनहेल्दी, एंड व्हेनेवर नीडेड हम अपने डॉक्टर से सलाह लें। थैंक यू। होप ये आपको वीडियो पसंद आएगी, और जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कमेंट।